नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है सौतेली माँ भाग 4। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे मिलती हैं इससे प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा, गायत्री अपनी छोटी बहन रोशनी की शादी विवेक से कराना चाहती थी, जिसके लिए वह विवेक के सामने साबित कर रही थी कि उसकी बेटी खुशी का ख्याल उसके दूसरे पति काजल अच्छे से नहीं रख रही है। और यदि वह मेरी छोटी बहन रोशनी से शादी करता तो वह उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखती। पर गायत्री की कोशिशों को काजल नाकामयाब करते हुए दिखाई दे रही थी। तब गायत्री काजल से कहती है, मैं तुम्हें 2 दिन में इस घर से बाहर कर दूंगी। अब देखते हैं कहानी में आगे गायत्री ऐसा क्या करेगी जिससे काजल को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। गायत्री अपनी छोटी बहन रोशनी से कहती, तू विवेक से शादी करना चाहती है? तब रोशनी कहती, करनी तो है, पर मुझे नहीं लगता उस काजल के होते हुए यह सब कुछ संभव है। तब गायत्री ने कहा, अब देख, मैं उस काजल को घर से बाहर करती हूँ। अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगी जिससे काजल चारों खाने चित हो जाएगी। विवेक काजल को छोड़ देगा। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं और कुछ नहीं, रोशनी ने गुस्से में कहा। गायत्री कहती, गुस्सा दिखाना है तो मुझ पर नहीं जाकर उस काजल पर दिखाना, और जो मैं कह रही हूँ वह कर। रोशनी ने कहा, वैसे तो आपसे कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी बता दीजिए मुझे करना क्या है। विवेक जी को पाने का थोड़ा सा भी चांस मैं खोना नहीं चाहती। गायत्री रोशनी के कान में कुछ कहती। तब रोशनी कहती, दीदी यह सब कुछ करना सही होगा? कहीं इस सब में खुशी को कोई नुकसान नहीं हो जाए और विवेक जी को पता चल गया कि यह सब कुछ हमने किया है तो विवेक जी मुझे इस घर से बाहर कर देंगे। गायत्री कुछ कहती, कुछ जब पता चलेगा, जब तू कुछ बताएगी अपना मुंह बंद रखना, कुछ भी नहीं होगा। और काजल को घर से बाहर करने का यही तरीका है और कोई रास्ता नहीं? रोशनी ने पूछा। तब गायत्री कहती, बस यही रास्ता है। तब रोशनी कहती, ठीक है, विवेक जी को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अब मुझे यदि ऐसा करना है तो यही सही। और गायत्री रोशनी से कहती, मैं नीचे जा रही हूँ, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? तब रोशनी ने कहा, हाँ दीदी, मैं समझ गई, आप नीचे जाइए, मैं वही करूँगी जो आपने कहा है। गायत्री नीचे जाती और सीढ़ियों से फिसलने का नाटक करती और जोर से चिल्लाती, हाय राम, मैं तो मर गई, कोई है क्या? मेरी मदद करो। गायत्री की आवाज़ सुन बंटी और बुलबुल नीचे आते और रोने लगते और कहते, माँ आपको क्या हुआ? अरे बेटा, बहुत तेज चोट लग गई, मुझसे तो उठा नहीं जा रहा है। गायत्री की आवाज़ सुन कर काजल कमरे से बाहर आती और कहती, क्या हुआ भाभी? तब गायत्री ने कहा, तुझे उससे क्या, मेरे पैर में मुँह चाहिए, पर तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तब काजल कहती, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं, चलिए मेरा हाथ पकड़िए और उठने की कोशिश कीजिए। गायत्री काजल का हाथ पकड़ती और उठने की कोशिश करती और उठकर खड़ी हो जाती और कहती, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। बच्चे तो छोटे हैं, इनका हाथ पकड़कर मैं अपने कमरे तक नहीं जा पाऊंगी। तू मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देगी? काजल कहती, भाभी चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। वैसे आप नीचे क्यों आई थी? काजल ने पूछा। तब गायत्री कहती, बुलबुल चॉकलेट खाने की जिद कर रही थी तो वही लेने मार्केट जा रही थी। आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं बंटी और बुलबुल खुशी के लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। कहते हुए काजल नीचे आती और जब चॉकलेट लेने के लिए जाती तब वह सोचती, अगली बार भी मैं खुशी को इसी तरह अकेला छोड़कर चली गई थी। नहीं, इस बार मैं खुशी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे खुशी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। और वह खुशी को लेने के लिए कमरे में जाती तो देखती
कि खुशी कमरे में नहीं है। यह देख काजल घबरा जाती है। खुशी अभी तो यहाँ पर थी, फिर कहाँ गई? हे भगवान, खुशी कहाँ होगी? और वह ऊपर जाती और कहती, भाभी यहाँ पर खुशी आई थी। तब गायत्री ने कहा, खुशी खुशी यहाँ पर क्यों आएगी? वह तो तेरे पास थी ना। हाँ भाभी, वह नीचे कमरे में थी। आपकी जब आवाज़ आई तो मैं उसे खेलता हुआ नीचे कमरे में छोड़कर आई थी, पर अब वह नहीं है। मैं समझी नहीं, मतलब क्या है? बता, कहाँ गई मेरी बेटी? गायत्री भावुकता से कहती। तब काजल कहती, रोशनी रोशनी कहाँ है? कहीं उसके पास तो नहीं? रोशनी तो सुबह से ही घर पर नहीं है। गायत्री ने कहा, इंटरव्यू देने के लिए गई है, नौकरी के लिए। फिर काजल बंटी और बुलबुल से पूछती, बेटा तुमने खुशी को देखा है? नहीं चाची, हमने नहीं देखा, बंटी और बुलबुल कहते। फिर खुशी कहाँ गई होगी? काजल कहती। तब गायत्री कहती, काजल तू परेशान मत हो, बच्ची है, देख आसपास किसी के घर में तो नहीं चली गई बच्चों के साथ खेलने के लिए। काजल कहती, पहले तो ऐसा कभी भी खुशी ने नहीं किया, फिर भी मैं जाकर देखती हूँ। और काजल अपने हर पड़ोसी के घर में पूछती, लेकिन खुशी कहीं नहीं मिलती। और वहाँ गायत्री अपने मन में कहती, काजल खुशी को चाहे जितना ढूंढ ले, पर तुझे मिलने वाली नहीं है। अब तो तुझे घर से बाहर करने से कोई नहीं रोक सकता। जब विनीत को पता चलेगा तो वह तो तुझे घर से बाहर कर देगा। जब खुशी कहीं नहीं मिलती तो काजल विवेक को फ़ोन लगाती और कहती, विवेक खुशी नहीं मिल रही है, मैंने पूरा घर ढूंढा और पूरा मोहल्ला भी। ये सुन विवेक घबरा जाता और घर आ जाता। जब विवेक घर आता तो काजल गायत्री से कहती, भाभी प्लीज़ बता दीजिए खुशी कहाँ है? आपने कहा था कि आप मुझे 2 दिन के अंदर बाहर करेंगी। मैं सब जानती हूँ, आपने ही कुछ किया है, बताइए ना खुशी कहाँ है? विवेक को देखते हुए गायत्री कहती, पागल हो गई है काजल, तू तो खुद खुशी को अपने पास रखे थी ना। तू तो खुशी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती और ऊपर से मुझ पर गुस्सा हो रही है। शर्म नहीं आती तुझे मुझ पर आरोप लगाते हुए? मैं अपनी बेटी को क्यों गायब करूँगी? गायत्री भावुकता से कहती। तब विवेक गुस्सा होते हुए कहता, मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था। विवेक, मैं खुशी के साथ खेल रही थी कि तभी मुझे भाभी की सीढ़ियों से गिरने की आवाज़ आती। मैं उन्हें ऊपर छोड़ने गई थी। उसी बीच खुशी खुशी कहीं चली गई। मैं कमरे में गई तो खुशी वहाँ नहीं थी। मुझसे गलती हो गई तुम पर विश्वास कर कर, यही सोचकर कि तुम मेरी बेटी की माँ बनोगी। तुम मेरी बेटी के लिए संकट बनती जा रही हो। कहते हुए विवेक वहाँ से खुशी को ढूंढने के लिए चला जाता और काजल पीछे से खुशी को ढूंढने के लिए जाती। दरअसल जब काजल गायत्री को उसके कमरे में छोड़ने के लिए गई थी, तभी रोशनी खुशी के सामने एक बहुत प्यारी गुड़िया रख देती। और जब खुशी उस गुड़िया को लेने के लिए उसके पास जाती तो रोशनी रिमोट से उसे आगे बढ़ा देती और खुशी उसके पीछे पीछे जाती और खुशी दरवाजे से घर के बाहर आ जाती और रोशनी को यह करते हुए कोई नहीं देख पाता। और जब गुड़िया वहाँ से चली जाती तो खुशी अपनी माँ और पापा को ढूंढने लगती और दूर रोड तक पहुंच जाती। रोशनी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन अपनी दीदी के कहने पर अभी तक वह उसके सामने नहीं आई थी। गायत्री ने रोशनी से कहा था कि तुम खुशी पर नजर रखना, उसे कहीं खोने मत देना, और जब तक मैं नहीं कहूँ तो उसे घर पर लेकर मत आना। जब तुम उसे घर पर लेकर आओगी तो मैं सबसे कह दूंगी कि रोशनी की वजह से खुशी घर वापस आ गई, वरना ना जाने खुशी हमें कभी मिलती या नहीं, जिससे तुम्हारी तारीफ होगी, विवेक तुम्हारी इज्जत करने लगेगा और काजल से नफरत, और फिर वह तुमसे शादी कर लेगा। अब देखते हैं कि गायत्री की योजना सफल होती है या कहानी नया मोड़ रहेगी। काजल और विवेक दोनों खुशी को ढूंढ रहे थे। ढूंढते हुए वह रोड पर जाते
वह फोटो दिखाकर सबसे पूछ रहे थे। तभी खुशी रोड के दूसरी तरफ से अपने माँ और पापा को देख रही थी और वह दौड़ते हुए अपने माँ पापा के पास आ रही थी और चिल्ला रही थी, माँ पापा माँ पापा। काजल खुशी की आवाज़ सुन लेती और जब पीछे मुड़कर देखती तो खुशी रोड पर दौड़ते हुए उनके पास आ रही थी और गाड़ी खुशी की तरफ आ रही थी। काजल खुशी को रुकने के लिए कहती, लेकिन खुशी समझ नहीं पाती। काजल खुशी को बचाने के लिए दौड़ती और खुशी को वहां से अलग कर देती, लेकिन इस सब के बीच काजल का एक्सीडेंट हो जाता और वह बुरी तरह जख्मी हो जाती। खुशी को मामूली चोटें आती हैं और काजल गंभीर रूप से घायल हो जाती। विवेक काजल को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर कहते कि अभी कुछ कहना मुश्किल होगा। जब विवेक काजल के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था और खुशी विवेक से कहती, पापा माँ को क्या हुआ, वह ठीक तो हो जाएगी। विवेक उसे गले से लगाते हुए कहता, बेटा माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। और वहाँ रोशनी गायत्री को फ़ोन करके सब कुछ बता देती। तब गायत्री कहती, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। खुशी को तूने रोड पर जाने क्यों दिया? उसके पहले खुशी को लेकर विवेक के सामने आ जाती। कहीं काजल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे हम दोनों को। पर इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हम थोड़ी ना किसी को कुछ बता रहे हैं कि खुशी को हमने गायब किया था। तू अपना मुंह बंद रखो और चल हॉस्पिटल चल। गायत्री और रोशनी हॉस्पिटल जाते, जहां गायत्री विवेक से कहती, ये सब कुछ कैसे हुआ? काजल को क्या हो गया? काजल ठीक तो हो जाएगी ना? भगवान, इतनी सी उम्र में इतना दर्द मत दो इस बच्ची को। एक माँ तो पहले दुनिया से जा चुकी है। यदि अब काजल को कुछ हो गया तो काजल ठीक तो होगी। तब विवेक कहता, भाभी मैं अपनी पहली पत्नी को तो खो चुका हूँ, अब काजल को नहीं खो सकता। कहते हुए विवेक वहाँ से चला जाता और गायत्री रोशनी से कहती, बेवकूफ़, एक काम सही से नहीं होता। यदि विवेक को पता चल गया ना खुशी को तू घर से लेकर गई थी तो तू सोच नहीं सकती क्या होगा। तभी वहाँ विवेक के बड़े भाई आते और गायत्री और रोशनी की बातें सुन रहे थे और वही गायत्री पर गुस्सा होते हुए कहते, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचने से पहले तुम दोनों को शर्म नहीं आई थी? काजल को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। ऐसा मत कहिए, गायत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी वहाँ पर विवेक आता और कहता, क्या हुआ भैया, भाभी पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? विवेक के बड़े भैया विवेक को सब कुछ सच सच बता देते। तब विवेक कहता, भाभी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ करेंगे। और रोशनी, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तभी डॉक्टर आकर बताते, काजल अब खतरे से बाहर है। हे भगवान, अच्छा हुआ काजल ठीक हो गई, गायत्री ने कहा। तब गायत्री का पति कहता, और कितना नाटक करोगी तुम, और तुम्हारे इन नाटकों से मेरा दिल पिघलने वाला नहीं। अपना जाकर सामान पैक करो, अब तुम तो मेरे घर में और नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बुरे गुण मेरे बच्चों में आए। घर जाकर सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तो तुम्हें उस दिन घर से निकाल देना था जब तुमने हम दोनों भाइयों को अलग किया था, पर अब तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं। मुझे मेरी गलती का एहसास है, माफ़ कर दीजिए। तब विवेक कहता, भैया जो होना था सो हो गया, अब जाने दीजिए। काजल अब ठीक है, मेरे लिए वही काफ़ी है। कुछ दिनों में काजल ठीक हो जाती और डॉक्टर उसे घर जाने की परमिशन दे देते। काजल जब घर आती है तो गायत्री उसका बहुत ध्यान रखती और उससे माफ़ी मांगती। तब काजल कहती, भाभी आपको अपनी गलती का एहसास है, वही काफ़ी है। मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं। विवेक ने मुझसे अक्सर कहा है कि जब दोनों भाई एक साथ थे तो वह बहुत खुश रहते थे, तो क्या हम साथ रह सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तू तो मेरी छोटी बहन है, अब हम साथ रहेंगे। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।